वेलकम बैक टू दिस चैनल फ्रेंड्स। अब हम जल्दी से सिलेबस का आगे का टॉपिक है वो कवर करते हैं। तो यहाँ मैंने अपना सिलेबस ओपन ही रखा है। पीएचपी बेसिक में हमने इंट्रोडक्शन, कॉन्फ़िगरेशन, पीएचपी वेरिएबल को कंप्लीट किया था, लेकिन ये हमें देखना बाकी है स्टैटिक एंड ग्लोबल वेरिएबल, जिसे कहा जाता है स्कोप ऑफ वेरिएबल। तो हम देखते हैं आज स्कोप ऑफ वेरिएबल। ये पीएचपी का वेरिएबल का पोर्शन हमने कंप्लीट कर दिया था। तो scope of variable, generally in PHP variable has a three scope: local variable, global variable and static variable. local variable जनरल टर्म में कहे तो ये लोकल वेरिएबल है, वो डिफाइन विद इन ए फंक्शन, जो फंक्शन के अंदर डिफाइन होता है उसे हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। और ग्लोबल वेरिएबल मीन्स वो आउटसाइड द फंक्शन, पीएचपी स्क्रिप्ट में कहीं भी डिफाइन हो जाता है, उसे हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। और आउटसाइड एनी फंक्शन, अगर फंक्शन के अंदर जो डिक्लेयर होता है उसे सिर्फ लोकल वेरिएबल ही कहा जाता है। और स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मीन्स जब फंक्शन कॉल हो जाता है, तब फंक्शन एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, तब हमें उस वेरिएबल को डिलीट, तब ऑटोमेटिकली वो वेरिएबल डिलीट हो जाता है। लेकिन हमें वेरिएबल को डिलीट नहीं करना, आफ्टर कंप्लीटिंग फंक्शन एग्जीक्यूशन हमें वो लोकल वेरिएबल चाहिए, तो हम उसे स्टैटिक बना सकते हैं, तो उसे कहते हैं स्टैटिक वेरिएबल। तो जनरली लोकल वेरिएबल क्या है उसे हम देखेंगे। लोकल वेरिएबल, जैसे हमने कहा, ए वेरिएबल a variable declare within a function within PHP function called local variable। जो फंक्शन के अंदर डिफाइन होते हैं उसे हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। एंड it can only be accessed within a function। हम लोकल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर लोकल वेरिएबल को एक्सेस नहीं किया जाता। अब जो नेक्स्ट है वो है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल नाम से ही हमें पता चल जाता है कि उसे हम कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं पीएचपी स्क्रिप्ट में। सो वेरिएबल डिफाइन outside of any function has called global variable। जिसे हम फंक्शन के बाहर पीएचपी स्क्रिप्ट में कहीं भी डिक्लेयर करें उसे हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल, और वो कहीं भी एक्सेस हो सकता है एक्सेप्ट पीएचपी फंक्शन। पीएचपी के फंक्शन के अंदर हम उसे यूज नहीं कर सकते, अगर उसके अंदर यूज करेंगे तो वो लोकल वेरिएबल बन जाएगा। लेकिन हमें ग्लोबल वेरिएबल को यूज करना है तो उसके थोड़े रूल्स है जो मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करते वक्त दिखाऊंगी, जब हम उसका एग्जाम्पल दिखेंगे तब, कि हम ग्लोबल वेरिएबल को पीएचपी फंक्शन के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। सो ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस, ये हम डिक्लेयर एनीवेयर कर सकते हैं पीएचपी स्क्रिप्ट में कहीं भी, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट। वो स्क्रिप्ट में कहीं भी एक्सेस हो सकता है, एक्सेप्ट, हमने कहा ना एक ही जगह पे हम पीएचपी वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते, एक्सेप्ट फ्रॉम विद इन द फंक्शन
ए फंक्शन, फंक्शन के अंदर हम ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपको यहाँ एक्सेस करना है तो उसके थोड़े रूल्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उसे कहना पड़ेगा कि ये है ग्लोबल वेरिएबल है। नेक्स्ट जो है उसे स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल किस लिए है कि जब भी आपके फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए तब हमें उसके अंदर डिफाइन करने वाले वेरिएबल को यूज करना है, डिलीट नहीं करना आफ्टर कंप्लीटिंग फंक्शन एग्जीक्यूशन। सो हम उस वेरिएबल को क्या डिफाइन करेंगे, स्टैटिक डिफाइन करेंगे। तो when function is completed, all of its variable are normally deleted। जब भी फंक्शन होता है वो कंप्लीट हो जाता है तो ऑल ऑफ इट्स वेरिएबल जो होते हैं वो नॉर्मली डिलीट हो जाते हैं। लेकिन हाउएवर समटाइम्स हमें कभी कभी उन वेरिएबलों का यूज करना पड़ता है। समटाइम्स यू वांट ए लोकल वेरिएबल एंड not want to delete, then you have to use static variable। अगर आपको लोकल वेरिएबल को डिलीट नहीं करना तो हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, स्टैटिक वेरिएबल जो है उसे डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसके अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोकल वेरिएबल। हमने पहले ही कहा लोकल वेरिएबल मीन्स जो फंक्शन के अंदर डिफाइन होता है। वेरिएबल डिक्लेयर विद इन PHP फंक्शन कॉल्ड लोकल वेरिएबल, और वो PHP के फंक्शन के अंदर ही एक्सेस होता है। जस्ट एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल, PHP को स्टार्ट करते हैं, PHP को ओवर करते हैं और यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं फंक्शन। फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमें PHP स्टार्ट ही नहीं किया, इसलिए आपको पता ही नहीं होगा कि फंक्शन जो है उसे कैसे डिफाइन किए जाते हैं। लेकिन सिलेबस के नेक्स्ट टॉपिक में फंक्शन जो है वो कवर किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं बता दूं, PHP फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा फंक्शन कीवर्ड एंड फंक्शन का नेम। मैं अभी ले लेती हूँ माई टेस्ट, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट ओवर। ये हमने फंक्शन डिक्लेयर कर लिया, नो आर्ग्यूमेंट, विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, सो इसलिए सिर्फ एम्प्टी पैरेंथेसिस ही दिए गए हैं। अब यहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल डिफाइन करें, जैसे कि वेरिएबल डिफाइन कैसे होते हैं, इस तरह $x इज इक्वल टू, आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो, स्ट्रिंग, इंटीजर। अभी मैं इंटीजर वैल्यू देती हूँ और यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं हम इको $x। ओके, और अब हम इस फंक्शन को कॉल कराते हैं। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, जैसे नॉर्मली बाकी सारी लैंग्वेज में करते हैं। माई टेक्स्ट फंक्शन का नेम, एम्प्टी पैरेंथेसिस। सो हमारा PHP स्क्रिप्ट ये तैयारी है, रेडी है। अब ये रन कहाँ से होगा, यहाँ से नहीं होगा, ये डायरेक्ट यहाँ से होगा। ये तो फंक्शन हमने डिफाइन किया है, यहाँ से वो डायरेक्टली रन होगा। माई टेस्ट नेम का देखेगा कि यहाँ पे कोई फंक्शन डिक्लेयर किया गया है तो है, और इसके अंदर डायरेक्टली ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे उसे लोकल वेरिएबल मिल जाएगा x इक्वल टू 5 और यहाँ पे 5 प्रिंट होना चाहिए। आप यहाँ पे लिख सकते हो वैल्यू इज, और ई से डबल कोटेशन के अंदर भी लिख सकते हो, और कॉन्केटिनेशन साइन के लिए डॉट का भी यूज कर सकते हो। इस प्रोग्राम को करते हैं हम सेव, सी ड्राइव, XAMPP, htdocs और प्रोग्राम फोल्डर के अंदर ही मैं इसे सेव करूंगी local.php, और यहाँ से ले लेते हैं हम all फाइल्स, सेव। अब हमें स्टार्ट करना पड़ेगा सी ड्राइव में XAMPP कंट्रोल स्टार्ट करते हैं अपाचे को।
और यहाँ से हम PHP का प्रोग्राम रन करते हैं। लोकल होस्ट प्रोग्राम एंड local.php। देखिए हमारा आउटपुट जो है वो आ गया है, वैल्यू इज 5। अब हम देखेंगे नेक्स्ट ग्लोबल वेरिएबल। सो ग्लोबल वेरिएबल जैसे हमने कहा कि फंक्शन में वो आउटसाइड एनी फंक्शन जो है उसे डिक्लेयर किया जा सकता है और उसकी एक्सेसिबिलिटी PHP स्क्रिप्ट में एनीवेयर है, हम कहीं भी उसे एक्सेस कर सकते हैं एक्सेप्ट फ्रॉम विद इन ए फंक्शन के अंदर हम उसका यूज नहीं कर सकते। अगर करना है तो थोड़े रूल्स जो है वो PHP स्क्रिप्ट के हमें फॉलो करने पड़ेंगे। सो हम देखते हैं PHP का प्रोग्राम। PHP को फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, PHP को कंप्लीट करते हैं और उसके अंदर हम यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल ले लेते हैं $x=5, सम कराते हैं दो वेरिएबल का, $y=also 5। अब हम सम कराते हैं इस फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन डिफाइन करते हैं यूजिंग फंक्शन कीवर्ड myTest empty parenthesis curly bracket start curly bracket over, और इसके अंदर हम ले लेते हैं उसका सम, जैसे कि सम इक्वल टू हमें कराने हैं $x प्लस $y एंड सेमीकोलन एंड इको, यहाँ पे सम इज $sum। अब हम इस फंक्शन को कॉल करा लेते हैं myTest, क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो यहाँ से ही स्टार्ट होगा। सेव कर लेते हैं htdocs के अंदर। यहाँ पे पहले सेव करेंगे ऑल फाइल्स, वरना जो फाइल नेम देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे देती हूँ gbl.php, अगर आप यहाँ पे टेस्ट होगा तो ये सेव होगा gbl.php.txt से। सो यहाँ पे ऑल फाइल्स करना नेसेसरी है, सेव। अब हम यहाँ से रन करते हैं ग्लोबल वेरिएबल को gbl.php। 6 एरर है, हाँ, क्योंकि हमने कहा ना कि ये ग्लोबल वेरिएबल जो है वो यहाँ पे अलाउ नहीं है। सो वार्निंग दी गई है अनडिफाइंड वेरिएबल, क्योंकि ये जो वेरिएबल है x और y, ये फंक्शन के अंदर जब हम डिफाइन करें तो वो एज ए लोकल वेरिएबल कंसीडर करता है। सो बाय डिफॉल्ट इनमें वैल्यू ले लेता है 0। सो आवर आंसर इज 0, क्योंकि वो डिफाइन नहीं की गई है। सो अनडिफाइंड वेरिएबल x एंड y। अब हमें इसे कहना पड़ेगा कि ये जो वेरिएबल है वो लोकल नहीं है, वो ग्लोबल है। सो ग्लोबल $x एंड $y। सो अब हमें इनसे कह दिया कि ये ग्लोबल वेरिएबल है, सो ये यहाँ की वैल्यू ये यहाँ पे ले लेगा। सो देखते हैं लेता है कि नहीं। देखिए ले ली, और अब हमारा आंसर आ गया सम इज इक्वल टू 10। अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्टैटिक वेरिएबल, ये था ग्लोबल वेरिएबल। सो नेक्स्ट इज स्टैटिक वेरिएबल। सो हम फिर से PHP को स्टार्ट करते हैं, PHP को कंप्लीट करते हैं, और स्टैटिक वेरिएबल कहाँ पे लेंगे हम, फंक्शन के अंदर, फंक्शन myTest। जैसे कि अगर हम नॉर्मल वेरिएबल ले यहाँ पे $x=0, यहाँ पे प्रिंट कराते हैं इको $x, और यहाँ पे इंक्रीमेंट भी कराते हैं $x++। ओके, अब यहाँ पे हम फंक्शन कॉल कराएंगे myTest। यहाँ पे हमने कहा ना BRTech का यूज कर सकते हैं इसके अंदर, सो हम BRTech का भी यूज कर लेते हैं, जैसे आउटपुट जो है वो अलग लाइन में आए। अब .php, यहाँ पे all files सेव। देखिए अभी मैंने नॉर्मल वेरिएबल लिया है, लोकल वेरिएबल, जिसमें वैल्यू डिफाइन की है 0, x प्रिंट करा है और इंक्रीमेंट करा है। देखते हैं अब इसका आउटपुट क्या आता है, stc.php। देखिए आउटपुट क्या है, 0, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही बार फंक्शन कॉल कराया था। अब दूसरी बार भी करा लेते हैं myTest 3 टाइम्स कराया, सो आउटपुट तीनों टाइम्स क्या आता है, 0 0 0। लेकिन हमें जो ये स्टैटिक का वेरिएबल है वो
प्रिंट हो जाता है लेकिन इंक्रीमेंट नहीं हो पाता, वो वैल्यू स्टोर नहीं हो पाती। सो इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं स्टैटिक वेरिएबल। सो यहाँ पे हम कह देंगे पहले से ही कि भाई x जो है वो स्टैटिक वेरिएबल है। सो स्टैटिक $x इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। देखिए 0 1, क्योंकि स्टैटिक रखा मीन्स वो आफ्टर कंप्लीटिंग एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन इट होल्ड ए वैल्यू, वो वैल्यू को स्टोर करता है। फर्स्ट टाइम माई टेस्ट फंक्शन कॉल हुआ, स्टैटिक किया था, x इक्वल टू 0 0 हुआ और इंक्रीमेंट भी हुआ, तो उसमें स्टैटिक ने स्टोर करके रखा, 1 वैल्यू उसमें स्टोर करके रखी। सो सेकंड टाइम जब भी मैंने फंक्शन कॉल किया तो उसने 1 वैल्यू प्रिंट की और फिर से इंक्रीमेंट किया। देखिए, और थर्ड टाइम जब की तब उसने 2 वैल्यू स्टोर किया। सो स्टैटिक होता है वो क्या करता है, जब भी ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तब भी ये लास्ट जो वेरिएबल की वैल्यू है उसे स्टोर करके रखता है, लेकिन लोकल वेरिएबल में वो स्टोर करके नहीं रखता। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।